हेलो स्टूडेंट, आपका मोहित गोला चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके साथ लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है लीफ। हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या कवर करा है, रूट, स्टेम। अब हम जानेंगे लीफ। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। और सारी वीडियो अगर नहीं देखी है तो पीछे जाके ज़रूर देखिए। लीफ हमारी कहाँ होती है बच्चों? लेटरल में होती है। लेटरल में होती है और कैसी होती है? फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड होती है। इस वीडियो को लेके कोई भी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। बॉर्न होती है स्टेम पर। बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए एक एक चीज़ को, और जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऑरिजिनेटेड होती है बच्चों शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम। और डेवलप होती है डेवलपमेंट होती है ऑन नोड। कहाँ होती है? ऑन नोड। अब आइए इसको बारीकता से समझते हैं। लीफ सब जानते हैं। लीफ मतलब पत्ती। लीफ मतलब पत्ती। तो ये लीफ प्लांट के कौन से पार्ट में बॉर्न होती है, बियर होती है, ऑरिजिनेट होती है, डेवलपमेंट होती है, एक एक चीज़। और लीफ होती कैसी है? तो लीफ कैसी होती है बच्चों? लेटरल होती है। देखो, आपने देखा होगा साइड में निकलती है। और कैसी होती है? फ्लैट टेंड होती है। लीफ बॉर्न कहाँ होती है? स्टेम पर। बॉर्न मतलब पैदा होना। एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा सेंस है बच्चों। यही बारीकता से आपको क्वेश्चन वाला यही घुमा देता है। बॉर्न मतलब पैदा होना। लीफ कहाँ पर पैदा हुई है? स्टेम पर। लेकिन लीफ को कौन बियर करे हुआ है? बियर मतलब धारण करे हुआ है अपने ऊपर। बड मतलब कलिकाएं। और लीफ ऑरिजिनेट कहाँ से हुई है? ऑरिजिनेट मतलब कहाँ से उत्पन्न हुई है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और लीफ डेवलप कहाँ पे हुई है? नोड पर। नोड क्या होते हैं? हमने आपको बहुत अच्छे से बताया। समझ में आया? लीफ पैदा कहाँ पे हुई? जन्म कहाँ हुआ? स्टेम पर। लीफ को किसने बियर कर रखा है अपने ऊपर? धारण, बड ने। ऑरिजिनेट किससे हुई है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से। और डेवलपमेंट कहाँ हुई है बच्चों? नोड पर। और एक चीज़ और, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जो बड होती है वो चेंज हो जाती है। बड चेंज हो जाती है, बड चेंज इनटू ब्रांच। जब बड छोटी होती है तब चेंज नहीं होती। जब बड धीरे धीरे बड़ी होती है तो वो किस में चेंज हो जाती है? चेंज मतलब बदल जाती है। किस में बदल जाती है? ब्रांच में। ठीक है, ये आप इसको नोट पॉइंट पे जाके लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए कभी कभी छोटी छोटी जानकारियाँ बहुत बेनिफिट होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जल्दी से। जो हमारी लीफ होती है वो एपिक्स में, लीफ के एपिक्स में कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं? पता है क्या? नहीं पता तो हम यहाँ यही तो सीखने के लिए बैठे हैं। मेरिस्मेटिक सेल बच्चों प्रेजेंट का साइन होता है। ये हमारी लीफ के एपिक्स में क्या होती हैं? मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी लीफ होती है इसका अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है कि प्लांट्स पर लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो बच्चों कैसा होता है? एक्रो पेटल मैनर। ऐसी आ गई बच्चों, ऐसे ही कोई चुटकुला याद आ गया, आपको भी कभी सुनाएंगे। लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है? कहाँ पर होगा अरेंजमेंट बच्चों? प्लांट्स पर होगा। तो लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है?
एक्रोपीटल मैनर होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? एक्रोपीटल मैनर होता है। और लीफ क्या होती है? लीफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन होती है। क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। और आपको पता होगा लीफ फोटोसिंथेसिस के लिए वेजिटेटिव ऑर्गन क्यों होती है? क्योंकि लीफ में क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होती है इसलिए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाती है। और लीफ के अंदर बच्चों मेन 3 पार्ट होते हैं। लीफ में क्या होते हैं? मेन 3 पार्ट होते हैं। समझ में आया? लीफ के एपेक्स में मेरिस्मेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लीफ का अरेंजमेंट एक्रोपीटल मैनर में होता है। लीफ मोस्ट वेजिटेटिव ऑर्गन है किसका? फोटोसिंथेसिस के लिए। और लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं। लीफ के क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ बना के। ये हमारी सुंदर सी प्यारी सी, खैर नहीं है, मान लेते हैं प्यारी सी लीफ है। ये लीफ का डायग्राम हो गया। कैसी भी हो सकती है लीफ। जो लीफ ये डायरेक्ट इससे जुड़ी है बच्चों, इसको कहते हैं हम पिटियोल। क्या कहते हैं? पिटियोल। लीफ जो डायरेक्ट जुड़ी है इसको क्या कहते हैं? पिटियोल। और जो आपको ये दिख रहा है ना, ये कांटे कांटे टाइप, इसको हम कहते हैं लेमिना। क्या कहते हैं? लेमिना। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लीफ के। क्या होते हैं? और इसी को हम कह सकते हैं बच्चों लीफ बेस। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी पत्ती बना के दिखाती हूँ पहले। मान के चलो ये रही, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया था पिटियोल, लेकिन लीफ देखो यहाँ से जुड़ी हुई तो है इसके साथ। लीफ का इससे अटैचमेंट तो पिटियोल हो गया, लेकिन लीफ स्टेम से भी तो जुड़ी है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसके इधर वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम? लीफ बेस। इसीलिए इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? लीफ बेस, क्योंकि इसका अटैचमेंट भी तो है ना, और ये डायरेक्ट है। इसको पिटियोल और इसको कहते हैं हम लेमिना। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लीफ बेस होता है हमारा, क्या होता है? लीफ बेस, इसका अटैचमेंट किसके साथ होता है? इसका अटैचमेंट किसके साथ होता है? तो लीफ बेस का डायरेक्ट अटैचमेंट बच्चों होता है स्टिप्यूल के साथ। किसके साथ होता है? स्टिप्यूल के साथ। क्लियर? समझ में आया? लीफ बेस का डायरेक्ट अटैचमेंट किसके साथ होता है? स्टिप्यूल के साथ। अब आप मेरे प्यारे बच्चों ये पूछेंगे कि स्टिप्यूल क्या होता है, तो सुनिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। लीफ लाइक स्ट्रक्चर मतलब लीफ होता नहीं है, लीफ के जैसा होता है। जब न्यू लीफ निकल रही हो ना, तो अब आप छोटी सी स्टेम को तोड़ के देखना, उस पर कुछ ये स्टेम होती है ऐसे कर, मतलब ये हमारी हो गई लीफ। यहाँ से ये कुछ ऐसे ऐसे पार्ट्स निकल, मतलब कुछ ऐसे ऐसे निकल रहा होगा, टिनी सा छोटा सा, खुला नहीं होता, ऐसे ऐसे करके होता है। इसी को बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। और प्रॉपर क्या बोलेंगे कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टिप्यूल, और लीफ बेस डायरेक्ट किससे अटैच रहता है? स्टिप्यूल से। और स्टिप्यूल भी समझ में आ गया ना क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टिप्यूल। अब जानिए, हमारे पास हमें 2 प्रकार के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होते हैं मोनोकोटिलीडॉन, एक होते हैं मोनोकोटिलीडॉन्स बच्चों, एक होते हैं डाइकोटिलीडॉन। इसका होता है एक बीजीय पत्रीय पौधे, इसका होता है द्विबीजीय पत्रीय पौधे। मोनोकॉट एक आ रहा है ना, एक मतलब कि एक हिस्से में अच्छे से ना टूट पाए, और 2 कोटिलीडॉन मतलब 2 भागों में टूट जाए। इसका एग्जांपल जैसे कि चना,
चने को आप तोड़ोगे तो दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है, उसको कहते हैं डाइकॉट। जो दो भागों में आसानी से टूट जाए डाइकॉट, और जो ना टूट पाए उसको कहेंगे मोनोकॉट। मोनोकॉट का एग्जांपल होता है गेहूँ। आप लोग गेहूँ को लेके तोड़ के देखना, नहीं टूटेगा, और आप चना को लेके देखना तो वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा टॉपिक है ये, वो मैंने आपको बता दिया। जब टॉपिक आएगा तो आगे आपको समझा दिया जाएगा। जो मोनोकोटिलेडोन्स प्लांट होते हैं, एक बीजीय पौधे, उनमें क्या होता है, उनका जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड कर जाता है। क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। पूछा जाता है कि मोनोकोटिलेडोन्स प्लांट्स होते हैं, उनका लीफ बेस एक्सपेंड कर जाता है, किस में एक्सपेंड कर जाता है, वो ये पूछता है। तो इनका लीफ बेस बच्चों एक्सपेंड कर जाता है सीड कवरिंग में। किस में कर जाता है, सीड कवरिंग में। और सीड कवरिंग में भी कर जाता है, और पार्शियली और खुली में भी कर जाता है। ठीक है, अगर वीडियो की स्पीड कम लग रही है तो आप इसको 1.25 की रेंज में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें सारे बच्चों को कवर करके चलना है। अब आते हैं हमारे पास लेग्यूमिनस। क्या आते हैं, लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट मतलब फलीदार पौधे। फली सभी ने खाई होगी। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं ना, इनमें क्या पाई जाती है, पूछता है पल्वाइनस कैविटी। क्या पाई जाती है, पल्वाइनस कैविटी। यहाँ पे आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। बस आपके ऊपर है कि आप इस चैनल का फ़ायदा उठा पा रहे हैं या नहीं। और आपके जैसे और भी बच्चे हैं, उनके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि उनको भी मदद हो सके। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, फलीदार पौधों को लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। और उनमें क्या पाई जाती है, पल्वाइनस कैविटी पाई जाती है। और पल्वाइनस का मतलब क्या होता है, आपको बहुत सिंपली लैंग्वेज में बता दूँ, जो पार्ट स्वेल कर जाता है, मतलब जो पार्ट फूल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पल्वाइनस। तो ऐसे डाल लेना कि स्वेलिन, स्वेल मतलब फूल जाना, स्वेल पार्ट इज कॉल्ड पल्वाइनस। क्लियर। हमने ये बताइए जल्दी से, हमने मेन पार्ट क्या बताए थे, लीफ के 3 बताए थे ना बच्चों, पता है आप लोगों को। पिटियोल, वहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई थी, उसको ठीक कर लेना। पिटियोल पढ़ा था, लैमिना पढ़ लिया था, और लीफ बेस पढ़ा था। अब हम यहाँ पे अच्छे से जानेंगे पिटियोल के बारे में। मतलब पिटियोल वाकई में क्या करता है, आपसे पूछा जाता है। जो पिटियोल होता है आपका, जानिए पिटियोल का मेन वर्क क्या होता है। होल्ड ब्लेड टू लाइट, होल्ड ब्लेड टू लाइट। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट वर्क, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल। कैसा होता है, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट की लीफ ब्लेड टू फ्लैटनरी वाइंड, फ्लैटरिन वाइंड। अब मैं इंग्लिश की टीचर तो हूँ नहीं बच्चों कि मुझसे गलती ना हो पाए, तो इंग्लिश का इतना माइनर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पिटियोल और क्या करता है, लीफ को क्या करता है, लीफ को कूलिंग करता है। क्या करता है, लीफ को कूलिंग करता है। जब कूल करेगा तो क्या देगा, लीफ को फ्रेश एयर देगा। अब जानिए यहाँ पे जो पिटियोल होता है, ये हमारा लीफ का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग थी। जो पिटियोल होता है बच्चों, होल्ड ब्लेड टू लाइट, मतलब लाइट को होल्ड करता है। और क्या करता है पिटियोल, कैसा होता है, लॉन्ग मतलब बड़ा होता है, देखा आपने। और कैसा होता है, थिन होता है, थिन मतलब पतला। और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब देखा होगा ना, एकदम ये मेरा हाथ है नॉर्मली सा, ऐसे 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 हवा में अपने आप में इसको स्विंग कर दूँ, मतलब फ्लेक्सिबल। और मैं ऐसे जमा के रख लूँ बिल्कुल स्ट्रेट। अब कोई आ जाए, मतलब थोड़ा कम दमदार वाला व्यक्ति, तो उसको ऐसे ऐसे भी ना कर पाए,
तो इसको हम कहेंगे अनफ्लेक्सिबल। लेकिन कोई ताकतवर आके ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, क्या? फ्लेक्सिबल। और लीफ ब्लेड क्या करता है? फ्लैटनरी बाइंड, मतलब हवा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और पिटियोल लीफ को कूलिंग करता है, जिससे कि उसको क्या मिलती है? फ्रेश एयर मिलती है। अब जल्दी से सेकंड जानिए, लैमिना। लैमिना का वर्क जानिए, नोट्स इसके बन जाने चाहिए। आपका इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा। जो हमारा लैमिना होता है ना, उसका दूसरा नाम है लीफ ब्लेड। लैमिना का दूसरा नाम क्या है? लीफ ब्लेड। ये कैसा होता है? ग्रीन होता है। ये कैसा होता है? ग्रीन होता है। और ये एक्सपेंड करता है। ये एक्सपेंड का मतलब होता है बच्चों फैलना। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना। तो लैमिना हमारा ग्रीन होता है। और हमारा क्या ग्रीन होता था? जल्दी से जगा के कमेंट करो, मैं बता देती हूँ। लेकिन क्या और ग्रीन होता था? स्टेम। और वो डार्क ब्राउन भी होती थी। लैमिना ग्रीन होता है और एक्सपेंड कर जाता है। एक्सपेंड कर जाता है किसमें? वेन में और वेनलेट्स में। मज़ा आ रहा है बच्चों पढ़ने में? जाके कमेंट्स में जाके बताओ। लग रही है ना इंग्लिश हिंदी जैसी? हम भी आपको यहाँ पर हिंदी में पढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे जाके बच्चों इंग्लिश का स्कोप है। तो क्यों ना हमारे वीक सब्जेक्ट को अच्छा करें। यही हमारा पर्पस है कि आपका जो सब चीज़ वीक है हम उसको क्या करें? अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। लैमिना हमारा एक्सपेंड कर जाता है वेन में, वेनलेट्स में। और ये वेन और वेनलेट्स कैसी होती हैं बच्चों? रिजिडिटी होती हैं, रेजिडिटी होती हैं। ठीक है, नोटेड। अब मैं आपको सिर्फ ये बताती हूँ, जो वेनलेट्स होता है ये क्या करता है? वेनलेट एक्ट करता है, यहाँ पे लिख देती हूँ। वेनलेट एक्ट एज अ चैनल, मतलब ये काम करता है एक्ट एज अ चैनल। किसके लिए? ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर एंड मिनरल और फूड मटेरियल। मतलब जो वेनलेट्स होता है एक्ट एज अ, काम करता है एक्ट एज अ चैनल। किसके लिए? वाटर और मिनरल और फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया इसका जल्दी से। अब आपको बस थोड़ा सा टॉपिक रह गया, उसको मैं जल्दी से ख़त्म करा देती हूँ। वेन, जो हमने आपको बताया वेनलेट्स, इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप देखिए, मार्जिन एपेक्स सरफेस। बच्चों मैं इसको, इन चीज़ों को अपनी लैंग्वेज में भी आपको डिफ़ाइन कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में मेरी लैंग्वेज या आपकी लैंग्वेज नहीं आएगी। आएगा तो बुक का लिखा हुआ है ना, वहाँ पे वो वर्ड्स के साथ ही खेल जाते हैं, शब्दों के साथ ही खेल जाते हैं। तुमको इन चीज़ों को जितनी बार बोलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा, हमारी आँखों में छप जाएगी। तो इसकी शेप क्या होती है? मार्जिन एपेक्स सरफेस एंड extent of incision of lamina varies and different part। अब क्या इंग्लिश लिखवा दी, हमको तो नहीं समझ में आ रही है, तो बुक में भी लिखी हुई है। बच्चों समझने की तो कोशिश करो, तभी तो समझ में आएगी, तभी तो आपको इतना प्यारा से समझाया जा रहा है। जो इसकी वेनलेट्स की पहले इसका वर्क किसकी तरह कर रहा था? एक्ट अ चैनल। किसके लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड का और वाटर मिनरल का। तो इसकी शेप कैसी होती है? मार्जिन इसका कैसा होता है? एपेक्स होता है। मार्जिन एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसीजन ऑफ लैमिना वेरीज एंड डिफरेंट पार्ट। इसका जो इंसीजर होता है वेरी करता है अलग अलग लैमिना पर। एक है बस छोटा सा टॉपिक है तुम्हारा, एक होता है वेनिएशन। क्या होता है? वेनिएशन पूछा जाता है, वेनिएशन क्या होता है? इम्पॉर्टेंट है।
पूछा जाता है, जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चों सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज रखना भी ज़रूरी है और जो पूछा जाएगा वो भी ज़रूरी है। पूछता है आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है कि वेरिएशन क्या होता है, तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से लिख लें कि अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट वेन एंड वेनलेट्स। किसी प्लांट के पार्ट पर वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को वेरिएशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। क्या है कि वेन और वेनलेट्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, हम वेरिएशन कहते हैं। और वेरिएशन हमको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। वेरिएशन के हमें 2 टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक मिनट, एक होता है रेटिक्यूलेटेड, 2 तरीका का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। रेटिक्यूलेटेड स्ट्रक्चर, एक होता है पैरेलल स्ट्रक्चर। तो पूछता है आपको रेटिक्यूलेटेड स्ट्रक्चर किस में देखने को मिलता है, याद कर लेना, डाइकोटिलीडॉन्स प्लांट में। और ये हमको किस में देखने को मिलता है, मोनोकोटिलीडॉन्स में। आपको कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो को लेकर या आपके कोई भी सवाल हो बायो से रिलेटेड, आप मेरे को चैट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो वेरिएशन की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, अच्छे से समझो। वेन एंड वेनलेट्स के अरेंजमेंट को वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन 2 प्रकार का होता है, रेटिक्यूलेटेड एंड पैरेलल। कल की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि रेटिक्यूलेटेड वेरिएशन किस में देखने को मिलता है, डाइकोट में, मोनोकोट में। तो अच्छे से याद होना चाहिए कि रेटिक्यूलेटेड वेरिएशन हमको कहाँ देखने को मिलता है, डाइकोट में। और पैरेलल किस में देखने को मिलता है, मोनोकोट में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हो सके तो कम से कम 2 बच्चों को इसको शेयर करें जिससे वो इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच।